जावेद साहब, आज के हम इस शो के अंदर बात करेंगे गवर्नमेंट की प्रोग्रेस के ऊपर और कोशिश करेंगे कि उनकी कोई अगर अच्छे पहलू हैं तो वो भी सामने आएँ, लेकिन बाकी तमाम तर जो पहलू हैं उन पर ज़रूर रोशनी डाली जाए, चूँकि हमारा काम है कि हम तनकीद करें हुकूमत के ऊपर। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल भाई, मैडम मरीम ने इस कुर्सी इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, ठीक, और इसके लिए वो डिज़र्व भी करती है। उस बेचारी ने कितनी वीडियो लीक्स की, कितनी वीडियोस, नंगी वीडियोस उन्हें रिकॉर्ड करवाई, कितनी कैसे मेहनत करके कहाँ से लेके आई, डॉन लीक्स कराई, फिर डॉन लीक्स से बचने के लिए जो कुर्बानियाँ दी वो कौम को पता है। तो ये सारा कुछ करने के बाद ये आज इस कुर्सी इक़्तिदार पर बैठी हैं जिसके उनका शौक़ था, जिसकी उनको तमन्ना थी, और इसको यहाँ पे बैठ के फिर वो अपने आप को, इनका मकसद ही था खुद को प्रोजेक्ट करना, खुद को दिखाना, और उस सिलसिले में खुद को, अपने आप को खूब से खूबतर, हुसीन से हुसीनतर भी बना रही हैं। वो पहले हुसीन है लेकिन और ज़्यादा बना रही हैं। खैर, अब उनकी जो ये पूरे का पूरा इक़्तिदार हासिल करने के बाद जो दौर था जिसमें उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए काम करना था, तो सबसे पहले जो मसला, अवामी मसला जो दरपेश है सारी दुनिया को पता वो था फोग का। इस साल फोग बड़ी थी, कुछ नज़र नहीं आता था, तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क छोड़ के भाग गए। आपको याद होगा स्मॉग, ये जी स्मॉग थी। उन्होंने बजाय इसके कि स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए कोई यहाँ पे काम करती जी, वो स्विट्जरलैंड में वो स्विट्जरलैंड चली गई अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए। जी जी, यहाँ पे फिर ये भी नहीं, मौका नहीं था कि उस फॉग में ना कोई जलसा होता था, ना जुलूस, ना किसी स्कूल में जाती थी, ना किसी कॉलेज में जाती थी। लिहाजा उस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी अच्छी डेंटिंग पेंटिंग करवाई जो बकाया थी, और जब फॉग दूर हो गई तो वो पाकिस्तान आ गई। इतनी देर वो गायब रही और मौजें करती रही, और आते ही जो उनके सबसे पहले जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ये थी कि एनक्रोचमेंट खत्म कर दो मुल्क से। बिल्कुल, और वो एनक्रोचमेंट उन्होंने बड़ी कामयाबी से खत्म कर रही हैं। ये वो एनक्रोचमेंट है जो पिछले 20-25 साल से कायम की गई है। ठीक, और ये एनक्रोचमेंट करवाने वाले को पकड़ना चाहिए। ठीक, इस एनक्रोचमेंट का करवाने वाला उसका वालिद है, इस एनक्रोचमेंट करवाने वाला उसका चचा है। ये सब कुछ उन्होंने करवाया था, उनके दौर में हुआ था, उनके एमएनएज ने, उनके एमपीएस ने, उनके काउंसलर ने ये सारा कुछ करवाया था। उस वक्त क्या उनकी आंखें बंद थी? ये जो मिस्कीन गरीब अपने ठिकाने वो रिज़्क रोजी के लगा के बैठ गए हैं, तो वो अब तो चल रहा था ना, तो वो ये करवाया उन्होंने था। और अगर ये वाकई इसमें हिम्मत है, जुर्रत है, तो फिर उनको सजा दें भाई जिन्होंने ये करवाया था। ये तो जो जिन्होंने किया है उन गरीबों को तो चलो ठीक है, इनको भी दे दें, लेकिन जिस एमएनए ने करवाया, जिस एमपीए ने करवाया, जिसकी इमाम पे हुआ, जिस काउंसलर ने करवाया, जिस एलडीए या किसी कारपोरेशन पूरी पंजाब की के एहलकार उसमें इन्वॉल्व थे, उनको निकालें, पकड़े, और सबसे पहले उनको सजा दें कि उनके होते हुए अंधे थे, उनको नजर नहीं आ रहा था ये गलत हो रहा है। आज इनको आके याद आ गया, इनको नजर आ गया सारा कुछ ये गलत था, और ये सारा गलत उनके चचा करवाते रहे हैं, ये सारा गलत उनके वालिद करवाते रहे हैं, और उनके वालिद गलत करवाते रहे थे, उनका चचा गलत करवाता रहा, तो आज ये ठीक करवा रही हैं। लेकिन ये जुल्म की हद तक है ना, लोगों को बेरोजगार करना, जो रोजगार सेटल हैं उनको तबाह करना। तो ये जो है ना, इस चीज को इनको देखना चाहिए। अभी देखिए जो एनक्रोचमेंट अभी मौजूदा भी है। जी जी, आप देखें ना, अभी आप चले जाएं कचहरी में चले जाएं, अमान अदल चले जाएं, वहां सड़कें बंद हैं। वो क्यों बंद है? मोटरसाइकिल और कारें खड़ी हैं वकीलों की, और मैं 6 लाइंस पार्किंग की हैं, बाइक पार्किंग की। जी हाँ, और ये कैंट में भी ऐसी पूरी रोड के ऊपर। और ये जितने यहाँ से 50 रुपए मोटरसाइकिल के लेते हैं, 100 रुपए गाड़ी के लेते हैं, और ये सारे पैसे एलडीए को नहीं जाते, कारपोरेशन नहीं जाते, ये वकीलों को जाते हैं। बाहर ले रही है किस खाते में भाई? इनमें जुर्रत है मरीम नवाज साहब का, तो इन वकीलों को वारद करें वहां से कि भाई क्यों तुम करते हो, क्यों गलत काम करते हो। तो गुजरो तो ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक होती, चौक हुई होती है उन बाइक्स की वजह से। ये पूरे पंजाब में ऐसे, हालांकि पढ़ा लिखा तबका है हमारी बुकला बरादरी, इधर क्यों नहीं हाथ डालती? इधर क्यों नहीं हाथ डालती? वो आके इंसाफ की बात करते हैं वकील आके मुख्तलिफ फोरम्स पे, लेकिन वो अंधे, उनको नजर नहीं आता, खुद इंसाफ के खिलाफ बात करते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। और सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन थी मैडम की, वो अभी उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा था, ग्रीन लाइन बनाओ जी, मोटरसाइकिल लाइन बनाओ। उसमें कुछ 12-13 करोड़ रुपया जितना भी लगाया जी, तो वो मेरे ख्याल में किसी को फेवर ही की है उसको करने के लिए। वो तो ग्रीन लाइन आपको पता है कि बारिश में ही उड़ गई,